video I will explain you about nested if statement. इससे पहले हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट. नाउ वी विल सी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आप इफ स्टेटमेंट में फिर से उस इफ स्टेटमेंट में ही इफ स्टेटमेंट लिखते हो या फिर इफ एलिफ स्टेटमेंट में ही इफ एलिफ स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा नेस्टेड. मीन्स इफ विद इन इफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ विद इन इफ एलिफ स्टेटमेंट, तो ये क्या हो जाएगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. मतलब कोई कंडीशन है ट्रू हुई, फिर भी मुझे कुछ चेक करना है कुछ और ऑप्शन, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगी नेस्टेड इफ. नेस्टेड का मतलब होता है विद इन. मतलब क्या हो रहा है इफ विद इन इफ स्टेटमेंट, एलिफ विद इन एलिफ स्टेटमेंट, तो वो क्या रहेगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है बट सिंटेक्स जैसे हर बार मैं बताती हूँ कि सिंटेक्स जो होता है वो एज इट इज़ आपको हमेशा लिखना है स्टेटमेंट और चेंज कर सकते हो. बट यहाँ पे है ना सिंटेक्स क्या, जैसे मैंने बोला इफ़ विद इन इफ़ आप कर सकते हो, एलिफ विद इन एलिफ कर सकते हो, तो ये चेंजेस होगा. बट आपको याद क्या रखना है कि स्पेस आप जिसमें लिख रहे हो ना उसको एक स्पेस दोगे ना. ये देखो ये सब ब्लॉक किसमें है इफ़, और ये एल्स अलग पार्ट हो गया है ना. इफ में भी देखो एक एल्स है लेकिन ये बेस्ड ऑन दिस कंडीशन. अब मैं ये सिंटेक्स का मीनिंग बताती हूँ, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को क्या है. तो सिंटेक्स चेंजेस होते रहेंगे बट आपको क्या याद रखना है, इंडेंट याद रखना है. स्पेस कहाँ पे स्पेस दे रहे हो ना, जहाँ पे स्पेस रहेगा उसका मीनिंग है कि वो वही ब्लॉक में. जैसे हम लोगों ने लिखा इफ इज अ पाइथन कीवर्ड. एक्सप्रेशन जो आपको कंडीशन चेक करना है ना वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखोगे कोलन, फिर स्टेटमेंट. तो ये क्या होगा पहले एक्सप्रेशन चेक करेगा कि हाँ ट्रू है या फॉल्स है. फॉल्स होगा तो ये पूरा स्टेटमेंट देखेगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा कर्सर, और फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा इफ द कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है तो अब यहाँ पे जाएगा, ये कंडीशन देखेगा ये कंडीशन ट्रू है क्या, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे चला जाएगा, ये चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है क्या. ट्रू नहीं रहेगी, ट्रू रहेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. अब ये एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं रहा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे. और अगर स्टार्टिंग में इफ द एक्सप्रेशन वन इज फॉल्स देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. समझ में आया. अगर ये एक्सप्रेशन वन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं कर्सर, यहाँ पे चेकिंग होएगी ही नहीं. एक्सप्रेशन वन अगर फॉल्स मिला तो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, अगर ट्रू मिला तो यहाँ जाएगा, अगर ये तीनों फॉल्स मिला तो डायरेक्ट यहाँ जाएगा. तो ये था नेस्टेड इफ. एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ. क्या लिखा है x इक्वल टू 30, 30 दिया है, वैल्यू x को असाइन किया है. लिखा है इफ x ग्रेटर देन 10, अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10 की रहेगी x की वैल्यू तो क्या लिखा आएगा अबव 10. और इफ x ग्रेटर देन 25 तो क्या लिखा आएगा एंड ऑल्सो अबव 25. अदरवाइज क्या लिखा आएगा बट नॉट अबव 25. तो ये जो तीनों दोनों कंडीशन है किसकी है, इफ की कंडीशन है. ठीक है इफ की कंडीशन है. तो देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या आएगा, x का वैल्यू क्या है 30, 30 ग्रेटर देन 10 येस, तो ये आएगा अबव 10. फिर से आएगा इस ये ब्लॉक में 30 ग्रेटर देन 25 येस, तो क्या आएगा एंड ऑल्सो अबव 25. तो आउटपुट विल बी अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 25. देखो एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं, ये देखो अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 25. अब यहाँ पे सपोज मैं नंबर ले लेती हूँ इसका 20, तो क्या आएगा अबव 10 तो आएगा लेकिन एंड ऑल्सो अबव 25 नो, तो क्या आएगा बट नॉट अबव 25. अबव 10 एंड बट नॉट अबव 25. सी दी आउटपुट. ठीक है एक और प्रोग्राम बता दे रही हूँ मैं तुम लोगों को. सी दिस एंटर अ नंबर. एक नंबर हम लोग एंटर करेंगे जो किसमें सेव होगा, नम में सेव होगा. नम वेरिएबल है. चेक करेगा इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर नंबर आपका ग्रेटर देन रहेगा 0 के तो ये ब्लॉक में जाएगा. अगर नंबर ग्रेटर देन 0 के नहीं रहा तो डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा निगेटिव. अगर नंबर ग्रेटर देन 0 रहा तो ये चेक करेगा इफ नंबर इक्वल टू 0 तो क्या प्रिंट हो क्या आएगा 0, अदरवाइज क्या प्रिंट हो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर. ठीक है प्रोग्राम अच्छे से देख लो. आउटपुट नंबर मैंने दिया सपोज 6, तो 6 क्या है पॉजिटिव नंबर. फिर इसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं. अब मैंने दिया -9 निगेटिव नंबर. अब मैंने दिया, अभी देखो अगर इफ नंबर इक्वल टू 0 तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए. ठीक है तो ये था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. थैंक यू.